ग्वालियर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जिस तरह से इंदौर की हुकुमचंद मिल, उज्जैन की विनोद मिल, विमल मिल के मजदूरों की लेनदारी का प्रकरण सरकार की मदद से निपटाया गया है, इसी तरह से आगामी दिनों में ग्वालियर की बंद पड़ी जेसी मिल के मजदूरों की देनदारी भी निपटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि 8,000 मजदूरों का मामला कोर्ट में लंबित रहे। वे अपने सरकारी वकीलों, अधिकारियों और शासन के हस्तक्षेप से इन मजदूरों के भुगतान को निपटाएंगे। सोमवार को ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जेसी मिल गए। वहां उन्होंने विकास की संभावनाओं को देखा। उन्होंने कहा कि खाली पड़ी जमीनों का बेहतर इस्तेमाल हो, इसके लिए अधिकारियों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शहर बढ़ रहा है, ऐसे में ज़मीन के लिए सरकार को अधिग्रहण भी करना होगा और जो ज़मीन खाली पड़ी है वहां पर विकास की नई संभावनाएं तलाशनी होंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और भाजपा के लिए शुभंकर है। यही कारण है कि वह तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के दोनों उपचुनाव बुधनी और विजयपुर में भाजपा भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में भी पार्टी विजय पटाखा फहराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबल बेल्ट का श्योपुर जिला विकास के मामले में पीछे रह गया था। हालांकि वन मंत्री रामनिवास रावत 6 बार के विधायक हैं, लेकिन वह कांग्रेस में रहकर क्षेत्र का विकास नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने भाजपा में अपना भरोसा जताया। अब सरकार पूरी ताकत से इस क्षेत्र के विकास में जुटेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सर्वमान्य नेताओं में से एक है। उनकी लोकप्रियता और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है कि चाहे रूस हो या अमेरिका, दोनों ही भारत की अहमियत को अच्छी तरह से समझते हैं। मुख्यमंत्री ग्वालियर के ट्रस्टेड विजिट पर आए थे, लेकिन वह ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह और स्थानीय भाजपा नेताओं के कहने पर जेसी मिल पहुंचे और उन्होंने बंद पड़ी जेसी मिल का दौरा किया और वहां विकास की संभावना। नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 पिलर्स बताए हमारी सरकार की या उनकी अपनी सरकार के साथ में चलने के लिए, जो गरीब, महिला, युवा, किसान, इन चारों वर्ग के हितों को हम सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखे हुए हैं। उसी भावना के हिसाब से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, गरीबों को, महिलाओं को, सबको रोजगार दिलाने की नई नई इंडस्ट्री डलवाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। लेकिन ये भी प्राथमिकता है कि जो पुरानी इंडस्ट्रियां हमारी ऑलरेडी सरकार के समय कोई न कोई कारण से बंद हो गई, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 25 साल पहले कोई कारण से मजदूरों के प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं, तो हमने निर्णय किया कि हर हालत में हर एक मजदूर का पैसे का जो उनकी देनदारी है उसको चुकाने की हमने अपने आप में सरकार के लेवल पे निर्णय किया कि ये लंबे समय तक मजदूरों को इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसा मुझे बताया गया कि 8,000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ इस जेसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए जिनने भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। दूसरा, सरकार का निर्णय है कि ऐसी ज़मीनें जहां हम भविष्य में उद्योग के लिए या किसी और काम के लिए भी लें, लेकिन शहर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब चारों तरफ से शहर बढ़ गया तो ऐसे में ये एक तरह से बेगोरी स्थिति में पड़ा रहना या एक तरह से लावारिस स्थिति में रखना, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे इस बात का संतोष है, हमने अधिकारियों को लगाया हुआ है। मेरे यहाँ मित्र, अपने हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, यहाँ के हमारे विधायक और मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी और हम सब लोगों ने आकर के आज निरीक्षण भी किया है और हम निर्णय कर रहे हैं कि हर हालत में बहुत जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी सरकार बनने के तुरंत बाद हमने हुकुमचंद मिल का निराकरण इसी प्रकार से कराया था। वहाँ भी लगभग 7-8 हज़ार मजदूरों का देनदारी का प्रकरण था और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसको हमने समाधान कराया था उनकी मौजूदगी में। निर्णय उसी प्रकार से करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने उज्जैन के अंदर विनोद विमल मिल के मजदूरों का पैसा दिलवाया था और आने वाले समय में जैसे ये जेसी मिल के लिए लगे, इसके बाद इसी प्रकार के सज्जन मिले, ऐसी प्रदेश की कोई भी प्रॉपर्टियां जिसमें मजदूरों का हित बाकी है, गरीबों का हक बाकी है, हम उसको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।